Assalamu alaikum. Today we will solve further questions of MA1 DBP Kit questions of chapter Performance Measurement. Let's start. What are the three main labor control ratio? Three main labor control ratios कौन से हमने पढ़े? हमने efficiency के थ्रू हम labor control ratios, capacity utilization ratio, production volume ratio, ये तीन ऐसे रेशो हैं जो मेन है. रेट, एफिशिएंसी और कैपेसिटी ये नहीं है मेन. रेट, आइडल टाइम, प्रोडक्शन वॉल्यूम ये भी नहीं है. इन्होंने क्या किया है, हर एक ना रेशो डाल दिया है और उसमें एक गलत ऑप्शन डाल दिया है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत बन रहा है. जो याद रखिएगा, जो थ्री मेन कंट्रोल लेबर के रेशियोज हैं वो है एफिशिएंसी, कैपेसिटी और प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन. During Q2, a manufacturing business has budgeted for 12,000 labor hours. Okay. Budgeted hours हो गए हैं मेरे 12,000 to be worked. The actual hour worked, जो मेरे एक्चुअल आवर्स हैं वो है 11400 एंड द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ प्रोडक्शन वर्क. स्टैंडर्ड आवर्स जो मुझे प्रोडक्शन के लिए दिए हैं वो है 10,800. वो कह रहा है व्हाट इज द लेबर एफिशिएंसी रेशो. एफिशिएंसी रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स. शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए ESA, ईसा. एस फॉर स्टैंडर्ड, ए फॉर एक्चुअल. वैल्यूज पुट कर देते हैं. स्टैंडर्ड है 10,800, एक्चुअल आवर्स है मेरे 11,400. जब मैं इसको पुट करूंगी अपने कैलकुलेटर के अंदर, तो मेरा जो एफिशिएंसी रेशो आ रहा है वो आ रहा है 94.7. This is my efficiency ratio. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. During Q2, manufacturing business has budgeted for 12,000 labor hours. Budgeted hours हमारे 12,000 है. Actual hour worked standard hour 10,800. What is the labor capacity utilization ratio and what is the production volume ratio? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 करती हूँ मैं. लेबर कैपेसिटी रेशियो. कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स. जैसे मैंने एफिशिएंसी का शॉर्ट फॉर्म बताया, इसी तरीके से मैं आप कैपेसिटी का शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ. कैप, ए फॉर एक्चुअल आवर्स, बी फॉर बजटेड आवर्स. ठीक है बच्चों. एक्चुअल आवर्स मेरे कितने हैं? 11,400. बजटेड आवर्स है मेरे 12,000. पुट कर लेते हैं वैल्यूज को कैलकुलेटर के अंदर. 11,400 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो लाजमी होता है. %95.
25% is the capacity ratio. अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन वॉल्यूम। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं मेरे 10,800 और बजटेड आवर्स मेरे कितने हैं 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। पुट करते हैं वैल्यूज को कैलकुलेटर के अंदर। 10,800 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 90% एग्जैक्ट 90% मेरा आ रहा है प्रोडक्शन रेशो का आंसर। और प्रोडक्शन वॉल्यूम का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है PSB। जिस तरह आप लोग याद रखते हैं ना PSL पाकिस्तान सुपर लीग, तो ये आप याद रख लीजिएगा। प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय बजटेड। PSB प्रोडक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। CAB कैप कैपेसिटी का शॉर्ट फॉर्म है। और ईसा जो है वो एफिशिएंसी का शॉर्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 13-14 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब चलते हैं। An investment center has a non-current asset with a value of 3 lakh। एक नॉन करंट एसेट की जो वैल्यू है वो है 3 लाख और एक करंट एसेट की जो टोटलिंग की उसकी वैल्यू से पता चला वो है 40,000। इट मेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स PB। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमें PBIT दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को PBTB बोलते हैं। मैंने इसलिए यूज किया था क्योंकि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक ही चीज होती है। उसमें इंटरेस्ट की भी अमाउंट ऐड होती है, लेकिन इसमें नहीं है। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो है 40,000 और जो भी टैक्स वगैरह की अमाउंट है वो है 10,000। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास वो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट क्या है मेरा 40,000। कैपिटल ये दोनों मैं ऐड कर लूंगी, हो जाएगा 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर के अंदर पुट करती हूँ ये तमाम वैल्यूज। 40,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ रहा है 11.76। जो मेरा ROI आया है वो आया है 11.76 यानी कि 11.8 राउंड ऑफ करके कर लेते हैं। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि ROI निकालते वक्त जो आप प्रॉफिट लेते हैं वो हमेशा बिफोर टैक्स लेना है। इसके अंदर जो ये वाली लाइन है एंड टैक्स चार्ज फॉर द ईयर वॉज 10,000, ये उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है। हालांकि टैक्स का कोई काम है नहीं इसके अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे ये बात लिखी भी होती ना कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40,000 फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ, तो आप ये 10,000 माइनस करवा के आप दोबारा से प्रॉफिट को बिफोर टैक्स पे ले आते। तो हमेशा ROI निकालते वक्त वो वाला प्रॉफिट लेना है जिसके अंदर इंटरेस्ट या टैक्स की अमाउंट शामिल नहीं हो। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Till then, Allah Hafiz.